स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। की आवाज दी। ओके। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करने लगा हूँ वो है हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन द करंट नंबर। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेटमेंट से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें क्या करना है। हमने ये बताना है कि एक नंबर से छोटे कितने नंबर्स मजीद हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन द अरे नम्स फॉर ईच नम्स आई, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स इन द अरे आर स्मॉलर देन इट। That is, for each of I, you have to count the number of valid j's such that j is not equal to I and nums of j is less than nums of I. Return the answer in an array. हमें एक अरे दी जाएगी नम्स की, और हर एलिमेंट के लिए हमें ये बताना है कि उससे छोटे कितने एलिमेंट्स उस अरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें काउंट करके बताना है। और उसकी दो कंडीशन है, वो एलिमेंट ना तो उसके बराबर हो, यानी कि डुप्लीकेट्स, और ना उससे क्या कहते हैं बड़ा हो, उससे छोटा होना चाहिए। वो आपने बताना है कि कितने हैं, और उनका जो काउंट है एंड पे एक रिजल्टेंट अरे के अंदर वो रिटर्न करना है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, मजीद अच्छा समझ में आएगा। वो इस तरह के हमें ये अरे दी गई है नम्स, तो इससे हमें अरे जैसे देखा था, ये हमें अरे दी गई है नम्स 8 1 2 2 3। अब आप 8 एलिमेंट को अगर फॉर एग्जांपल लें, चेक करें इससे छोटे कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4। तो फर्स्ट इंडेक्स से हमारे पास 4 आ रहा है। अब 1 को चेक करें, इससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। इससे छोटा कोई भी नहीं है, तो हमने 0 कर दिया अपन अरे के अंदर। 2 से चेक करें छोटे कितने हैं। 2 से छोटा एक ही है, वो है 1। तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। फिर अगेन 2 है हमारे पास, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। फिर 3 से छोटा हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो 3 से छोटे हैं, तो हमने 3 अपेंड कर दिया अपनी अरे के अंदर। यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे दी गई है, और हमें इसी अरे को एट द एंड आउटपुट में रिटर्न करना है। सेम इस तरह एग्जांपल 2 है, और एग्जांपल 3 में हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें 7 7 7 है। तो 7 को अगर देखें छोटा उससे कोई भी नहीं है, 0। तो सारे सेम है, हम लोग आउटपुट में 0 0 0 रिटर्न कर देंगे। तो होप सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारे पास आती है अप्रोच, वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसमें हम क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। 8 को फॉर एग्जांपल हमने पकड़ा, और हमने पूरी अरे के अंदर ट्रेवर्स किया कि हाँ इससे छोटे और कितने एलिमेंट्स हैं। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि हमने पहले 8 पे आए, चेक किया इससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो हमारे पास निकले 4। तो हमने 4 अपेंड कर दिया। फिर हमने 1 को पकड़ा, 1 से चेक किया, इस तरह कर करके हमने एक एक एलिमेंट को पूरी अरे के अंदर बार बार ट्रेवर्स किया, और हमारे पास एट द एंड ये आउटपुट आ जाती है। एक तो ये अप्रोच है। इसमें ये है कि आपकी जो लूप्स हैं वो दो यूज हो रहे हैं। कि पहला जो लूप है वो हमारी एक एलिमेंट को पकड़ेगा फॉर आई, और उसके बाद हर एलिमेंट के लिए हमने काउंटर को रीसेट करना है, तो उसके लिए इसलिए काउंट जो है वो 0 अंदर इनिशियलाइज किया गया है, ताकि वो हर एलिमेंट के लिए रीसेट हो जाए। फिर हम लोगों ने एक और लूप चलाया। वो लूप भी एंड तक चलेगा, और वो चेक करेगा कि हर एलिमेंट के लिए कोई नंबर जो उससे छोटा है, तो काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करता जाएगा, और एट द एंड हमारे पास जो काउंट की अरे है वो रिटर्न हो जाएगी। ये सॉल्यूशन रन भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट भी हमें दे देगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ऑब्वियस सी बात है बिगो एन स्केयर में जाएगी। सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास जो है अ, दो एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, दो सॉरी दो लूप्स हमारे पास लग रहे हैं, तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिगो एन स्केयर में जाएगी। ये शो नहीं कर रहा, कर दी।
बिग O स्क्वायर। तो क्या ये मजीद इससे बेहतर हो सकता है? क्या कोई अप्रोच इसमें किसी के माइंड में हो कि किस तरह हम लोग कोई और अप्रोच यूज कर सकते हैं? अगर कोई ऐड करना चाहे। एनीवन? सर अगर हम इसमें डिक्शनरी का यूज करें तो हम इसको वो ऑप्टिमाइज किस कर तरह से सकते मैम? हैं। डिक्शनरी यूज करके हम एक काउंट करना शुरू कर दें कि अपीयरेंस कौन सा एलिमेंट कितनी दफा आ रहा है, और फिर वहां से हम बता दें कि किस एलिमेंट में सर एक सेकंड में एक्सप्लेन करती हूँ। जी जी, आप तो वैसे ही बता दें, पहले हम पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप। जी जी। सारे नंबर को सॉर्टेड नहीं कर सकते, उसके बाद अगर कुछ हो ओके। सके। सॉर्ट। ओके। ठीक है, आप दोनों ने सही अप्रोच बताई है कि हम पहले सॉर्ट कर लें और डिक्शनरी मेंटेन कर लें, तो हम वही अप्रोच यूज करेंगे। थैंक यू फॉर एडिंग। तो वो इस तरह से हम लोग करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास ये अरे है नम्स की। हम क्या करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। 4, 5, 6 और 8। आफ्टर सॉर्टिंग हम लोगों ने हमने बस ये बताना है कि इससे छोटे एलिमेंट कितने हैं, हर एलिमेंट से। अब 4 से देखें छोटे एलिमेंट कितने हैं। पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं है 4 के, तो वो जीरो एलिमेंट आ गया कि कोई भी एलिमेंट 4 से छोटा नहीं, हमने जीरो लिख लिया। फिर हम लोगों ने 5 से देखना है कितने छोटे हैं, क्योंकि अरे सॉर्टेड है तो हम पीछे से देख के बता सकते हैं। 4 एक ही एलिमेंट आ रहा है, हमने 1 कर दिया। फिर हमने 6 से छोटा देखना है कौन कौन है। तो 6 से छोटा जो है वो दो एलिमेंट्स है, 4 और 5, हमने 2 लिख दिया। फिर हम लोगों ने 8 से छोटे देखे, 4, 5, 6, 3। तो 3 एलिमेंट्स लिख दिए। आपको इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, आपने देखा होगा कि ये तो इंडेक्सेस हैं इनके। ये 4 भी 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 5 भी 1 इंडेक्स पे, 6 पे 2 पे और 8 भी 3 पे। तो इससे तो हमारा आंसर आ गया कि क्योंकि हमने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया है, तो हमें पता चल गया कि उससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं, लिहाजा हमारा ये आउटपुट बन जाएगी। लेकिन इसमें ना बस एक इशू आएगा, ये हमारे पास सॉर्ट हो गई है, सॉरी, ये सॉर्ट हो गई। हमने इंडेक्सिंग के थ्रू बता दिया कि इससे कितने छोटे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको आप आउटपुट पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 8, 1, 2, 2, 3 की है। इसको सॉर्ट कर लें, ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेगा, 1, 2, 2, 3, 8। तो 1 पे चेक करें, जीरो, कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है 1 से, तो जीरो। 2 पे चेक करें, कोई छोटा एलिमेंट इसे, हाँ 1 है, हमने वो 1 यहाँ पे प्लेस कर लिया। फिर 2 से एलिमेंट छोटा चेक करें, यहाँ पे हम फंस जाएंगे क्योंकि ये डुप्लीकेट एलिमेंट है। इससे छोटे हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, 0th इंडेक्स पे। तो लिखना तो हमें 1 ही पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर हमने 1 लिख दिया। 3 से चेक करें छोटे एलिमेंट, वो हमारे पास 3 आ रहे हैं, हमने 3 लिख दिया। 8 से छोटे 4 आ रहे हैं, तो हमने 4 लिख दिया। बस इस चीज़ को अगर हम सॉल्व कर लें तो हम गुड टू गो हैं। अब जहाँ पे डुप्लीकेट आएगा ना, सिर्फ वो इशू करेगा कि ये 0, 1, 1 आ रहा है, तो हमें इस तरह नहीं करना। हमें इस अब हम इस वाली चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकते अपने आउटपुट में। जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि हम यही आउटपुट रिटर्न कर दे तो हमारी तब भी ठीक है। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग अपनी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी लिस्ट के ऊपर हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। वो किस तरह से, हम दोबारा इस अरे पे एक लूप लगाएंगे और ट्रेवर्स करेंगे। हम पहले 1 को चेक करेंगे। 1 का इंडेक्स, हर एलिमेंट का ना इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। 1 का इंडेक्स स्टोर किया 0, तो हमारे पास ये आ गया। फिर 2 का इंडेक्स स्टोर किया 1, हमारे पास ये आ गया। अब अगेन जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, तो डिक्शनरी के अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू 1 पड़ी है, तो वो एज इट इज 1 ही रहेगी, ये अपडेट नहीं होगी। तो डुप्लीकेट वाला जो हमारा इशू है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम 3 पे आए। 3 के अगेंस्ट जो इंडेक्स है वो 3 है, हम लोगों ने वो स्टोर कर लिया। फिर हम 8 पे आए। 8 के अगेंस्ट जो इंडेक्स है वो हमारे पास 4 है, तो हम लोगों ने 4 लिख लिया यहाँ पे।
तो इस तरह से हमने एक डिक्शनरी मेंटेन कर ली। तो आफ्टर दिस अब हमारा आंसर बहुत सिंपल सा रह गया। अब हमने सिर्फ एक अरे बना के रिटर्न करनी है रिजल्ट की, जिसमें बताना है कि उससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। आंसर तो इस अरे के अंदर हमारा मौजूद है। हमें पता है कि 8 से छोटे 4 एलिमेंट्स हैं, 3 से छोटे 3 एलिमेंट्स हैं। तो बस अब एक रिजल्टेंट अरे बनाएंगे। तो वो लेकिन वो रिजल्ट अरे के लिए हम जो ओरिजिनल गिवन नम्स थी ना हमारे पास अरे, उस पर ट्रेवर्स करेंगे। हम लोग 8 पे आएंगे। 8 के अगेंस्ट चेक करेंगे डिक्शनरी में क्या वैल्यू पड़ी है। तो वो आपको ये नजर आ रहा होगा 4 पड़ी है। हम लोग 4 यहाँ पे अपेंड कर देंगे। 1 के अगेंस्ट चेक करेंगे, हमारे पास 0 पड़ा है, तो वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। 2 के अगेंस्ट चेक करेंगे, वो फिर 1 पड़ा है, तो 1 आ जाएगा। दोबारा 2 के अगेंस्ट चेक करेंगे, वो 1 है, तो 1 आ जाएगा। और 3 के अगेंस्ट चेक करेंगे, 3 पड़ा है, तो 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये आउटपुट की अरे बन जाएगी। तो सोल्यूशन सिंपल है। मैं रिपीट कर देता हूँ। जो गिवन अरे है उसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करने के बाद उसकी डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। और फिर गिवन अरे को देखते हुए और डिक्शनरी को यूज करते हुए हम लोग दोबारा एक अरे क्रिएट करेंगे, जो कि हमारी रिजल्टेंट अरे है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका कोड चेक कर लेते हैं। तो ये तो थी हमारे पास रूट फोर्स अप्रोच, इसको कमेंट डाउन कर देते हैं। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमने पूरी अरे को सॉर्ट कर लिया, फिर एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। फिर अब इस डिक्शनरी को फिलअप करने के लिए हम लोगों ने एक वाइल लूप लगाया, जो कि हमारे पास सॉर्टेड अरे के ऊपर चलेगा। और वो बस क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या ये एलिमेंट इस डिक्शनरी में नम टू काउंट जो डिक्शनरी है एग्जिस्ट करता है। तो अगर नहीं करता, तो जो भी उसके इंडेक्स है ना आई का, उस एलिमेंट का इंडेक्स है सॉर्टेड अरे में, वो स्टोर कर लेगा उस डिक्शनरी के अंदर। और फिर हमारा काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी जो डिक्शनरी है उसको क्रिएट कर लिया है। ये वाला कोड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी हमारे पास क्रिएट कर रहा है। इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं क्रिएट होगा हमारे पास। उसके बाद हमने जो हमारा लास्ट काम था रिजल्टेंट अरे को क्रिएट करने वाला, वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे, एक अरे बनाएंगे। और दोबारा जैसे मैंने कहा था कि हम लोग गिवन अरे जो हमारे पास नम्स किया ना, वो उसके ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर वही मेंटेन करना है जो कि हमें गिवन है। 8 के ऊपर 4 है, तो वही अगेन हम लोग इस अरे को जो गिवन नम्स है और इस डिक्शनरी को यूज करते हुए रिजल्टेंट अरे क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारे पास कम हो जाएगी, दो लूप्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम लोग स्पेस जो है वो बस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, वो हमें पता है वैसे भी को एन है। मेमोरी अगर दे दे, मेमोरी इसकी नहीं थी इसमें। ठीक है। तो ये सोल्यूशन था इसका। दोनों अप्रोचेज हमने डिस्कस कर लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। समझ में आपको आ गया, क्लियर है सबको? सर क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसी ने प्रेजेंट करना है तो वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन प्रिपेयर किसी ने किया हुआ तो वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके मैम, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। सर
क्वेश्चन है लिस्ट में से ही है, पार्टीशन एरे अकॉर्डिंग टू गिवन पिवट। तो हमें एक पिवट दिया जाएगा, एक एलिमेंट दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हमने पार्टीशन करना है एरे का। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स integer array nums and an integer pivot. Rearrange nums such that the following conditions are satisfied. मीन्स हमें एक एरे दी जाएगी जिसको कुछ वैल्यूज होंगी और एक पिवट दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हमने एरे को अरेंज करना है। एवरी एलिमेंट लेस देन द पिवट appears before every element greater than the pivot. इट मीन्स कि जो भी एलिमेंट आपका लेस होगा, छोटा होगा पिवट से, वो हमेशा पहले आएंगे, और जो पिवट से बड़े होंगे वो पिवट के बाद में आएंगे। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को, एरे को रीअरेंज करना। Every element equal to pivot appears in between the elements less than and greater than pivot. तो जो आपके जो एलिमेंट जो है इक्वल होंगे पिवट के, वो बिटवीन आएंगे, मतलब जो पिवट से छोटे वाले लेफ्ट पे आएंगे, पिवट से बड़े वाले राइट पे आएंगे, तो बीच में होंगे वो इक्वल वाले। अब तो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि 9, 12, 5, 10, 14, 3 और 10, ये हमारी एरे दी गई है और पिवट हमें दिया गया 10। तो हमें 10 के अकॉर्डिंग इस एरे को अरेंज करना है। मतलब क्या होगा कि 9 जो है, अभी 9 जो है हमारे 10 से छोटा है, तो 9 एज इट इज आ गया। अब जो 12 है वो 9 10 से बड़ा है, तो वो पिवट के बाद में आएगा, पिवट पहले आएगा, तो इसलिए इसको हम कर देंगे इसकी। और इसको आप देखिए 5, ये क्या है, पिवट से छोटा है। सारे पिवट से छोटे वाले हम पहले देखेंगे कौन। तो ये 5 है तो सही है, पिवट से छोटा है, तो इसलिए अब 5 9 के बाद था, इस वजह से यहाँ पर भी 9 के बाद में आएगा 5। और यहाँ पर आ रहा है 10, वो पिवट के बराबर है, तो वो अभी नहीं आएगा, अभी हम छोटे वाले एलिमेंट को पहले लेके आएगा। 14 ये भी नहीं आएगा, इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि पिवट से बड़ा है, ये 10 से बड़ा है। 3 जो है वो हमारे पिवट से छोटा है, तो वो आ जाएगा, इसलिए 3 यहाँ पर आ गया। और 10 अभी नहीं आएगा, अभी हमने छोटे वालों के लिए किया। तो जो जो एलिमेंट्स हमारे पिवट से स्मॉलर है, लेस है, वो यहाँ तक है। अब क्या है, अब इक्वल वाले की टर्न है। तो अब हम दोबारा से इस एरे पर ट्रेवर्स करेंगे और इक्वल वालों को ढूंढेंगे। तो अब इक्वल वाले देखें हम, तो हमें सबसे पहले 12 मिला जो कि 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने 9 को दिया, 9 तो आ चुका है, अभी अभी जो आएंगे वो इक्वल वाले आएंगे। तो इक्वल वाले कौन है, 12 भी इक्वल नहीं है, 5 भी इक्वल नहीं है, 10 ये वाला इक्वल है, तो ये वाला आ जाएगा, इसको ये वाला 10 आ गया। उसके बाद जब दोबारा इक्वल वाला ढूंढेंगे तो ये वाला इक्वल मिला, तो ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जो हमें मिला वो 12 मिला। अब दोबारा से हम जब अब क्या करेंगे, अब इक्वल वाले सारे आ गए, अब दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे। जब दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे तो हम 10 से बड़े वाले एलिमेंट्स को लेते हैं। तो 12 हमें सबसे पहले मिला है यहाँ पे, जो 10 से बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको अब लेके आए। 12 अब आया और 14 आएगा इसके बाद, क्योंकि ये 12 के बाद में। और इस तरीके से 14 आ गया और कोई बड़ा एलिमेंट बचा नहीं पिवट से, तो हमारी एरे इतनी बची। हम इस तरीके से अपनी एरे को अरेंज कर सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ तक। चैट में क्वेश्चन देनी है। सर क्लियर है। क्लियर है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो -3, 4, 3, 2, तो ये क्या चीज है, पिवट 2 है हमारा। तो जाहिर सी बात है, -3 जो है हमारे पिवट से छोटा है, तो -3 को पहले लिख दिया हमने। 4 आया, 4 को अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 4 है वो 2 से बड़ा है, अभी हमने छोटे वालों को देखना है। 3 भी नहीं करेंगे क्योंकि 2 से बड़ा है, और 2 खुद बराबर है, तभी 2 को नहीं देखेंगे। तो हमें से -3 मिला, तो यहाँ तक हमारी एरे बन चुकी होगी। उसके बाद हम दोबारा जब जाएंगे ना, इक्वल वालों को ढूंढेंगे। तो इक्वल वालों को ढूंढेंगे तो हमें इक्वल वाले, एक ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये वाला इक्वल, तो आप इसको लेकर आए। तो अब भी आएगा 2, ये वाला 2 आया। इसके बाद जो बड़े होंगे वो आएंगे, तो दोबारा से जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो जो हमें 4 मिलेगा वो 2 से बड़ा है, तो 4 आ गया। फिर 3 आएगा क्योंकि 2 से 3 भी बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट हमें करना है। तो अब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन सोचे, तो ब्रूट फोर्स तरीका होगा वो क्या होगा कि आप सिंपली यही करो कि जो आप ट्रेवर्स करके पहले क्या करो, लेस वाले एलिमेंट्स है उनको लिख लो, तो उसके बाद जो इक्वल वाले उनको कर लो, और फिर ग्रेटर वाले उनको कर लो। मतलब एरे पे 3 दफा ट्रेवर्स करो, 3 टाइम्स ट्रेवर्स करो, और इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर लो।
तो हम वही तरीका देखते हैं कि 3 दफा ट्रेवर्स करके हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, एक एरे बनानी होगी रिजल्ट, जिसके अंदर रिजल्ट को स्टोर करेंगे। और फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, हम पूरी नम्स वाली एरे पे पूरे लूप को चलाएंगे। अगर जैसी हमारी जो नम्स आई की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये वाली एरे है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो लेस वाले एलिमेंट्स है वो पहले आ जाएंगे। तो मैं क्या लिखा है, नम्स आई लेस देन पिवट, मतलब ये वाला फॉर लूप पूरा चलेगा। जो जो छोटी वैल्यूज मिलेंगी ना वो हमारी रिजल्ट वाली एरे में अपेंड होती जाएगी। सबसे पहले कौन अपेंड होगा, 9 अपेंड होगा। क्यों अपेंड होगा, क्योंकि वो 10 से छोटा है, हमारा पिवट है 10, तो आपने 10 से कंपेयर करना है किसी, तो 9 जो है वो 10 से छोटा है। सबसे पहले हमें 9 मिला, तो 9 अपेंड हो गया, हमारी लिस्ट यहाँ पर बन गई है। मैं लिस्ट को यहाँ बनाते रहता हूँ इस तरीके से 9। उसके बाद क्या आया, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 12। 12 को हम एंटर करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि वो 12 की 10 से बड़ा है। 5 आया, यस, इसको एंटर करेंगे, तो 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। तो इस तरीके से भी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे भी 5 अपेंड हो जाएगा, 9 5 आ गए। उसके बाद क्या होगा, और आगे देखेंगे, जो भी लेस वाला मिलेगा उसको अपेंड करेंगे। तो 3 है लेस में, 10 और 14 नहीं है, 3 को भी अपेंड कर देंगे। उसके बाद जब है ना, जब ये लूप पे पूरा आइटरेट कर देगा तो 10 तक पहुंच जाएगा, तो ये लूप पूरा आइटरेट कर देगा, ये हो जाएगा फिनिश। इससे कितने एरे बनाए, सिर्फ इतनी एरे बना चुके हैं। अब यहाँ हमारी एरे इतनी सी बनी। अब ये दूसरा वाला फॉर लूप था, ये फॉर लूप खत्म हो गया। अब ये वाला फॉर लूप काम करेगा, वो क्या करेगा, इक्वल वालों को ढूंढेगा। तो इक्वल वालों को ढूंढेगा तो अब इक्वल वाले जो भी होंगे वो सब आ जाएंगे। अब 10 हमें इक्वल वाले मिलेंगे, तो अभी जाहिर सी बात है, ये 9 इक्वल नहीं है, 12 भी इक्वल नहीं है, 5 भी इक्वल नहीं है, तो 10 ही इक्वल है, 10 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे एक और 10 भी आ गए। तो इस तरीके से इक्वल वाले आ गए यहाँ पर। और इस तरीके से जब आगे और देखेंगे तो हमें, अब ये वाला जो लूप है ये फिनिश हो गए। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट लूप पे जाना है। तो ये थर्ड वाला लूप, फोर्थ के इमेज। अब ये वाला लूप जो है ये ग्रेटर वालों को रखेगा। तो जब ग्रेटर वाले एलिमेंट्स को हम ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेंगी यहाँ पर, जो है 12 मिलेगी सबसे पहले, क्योंकि 9 तो है नहीं, 9 तो आ चुकी है, तो 9 छोटी हुई है 10 से, 12 बड़ी है तो 12 आएगी यहाँ पर वैल्यू। उसके बाद आएगी 40, 14 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी एरे रेडी हो जाएगी और पूरा लूप का माइग्रेट कर लेंगे, जो बड़ी वैल्यूज की वो आ चुकी है। अभी पूरा खत्म हो गया, फिर आखिर में लिमिट को रिटर्न कर। इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। आई होप समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। और ऑलराइट, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें इस अप्रोच की, तो वो हमारी जो बनेगी, वो कोई बताना चाहेगा क्या बनेगी। सर बिग O n बनेगी, लेकिन 3n, यस यस, बिल्कुल तीन सही। दफा हाँ कर बिल्कुल रहा है। ठीक। क्योंकि ये हमारा एक लूप है, ये ओ ऑफ एन पे काम कर रहा है। फिर ये वाला लूप है, ये भी ओ ऑफ एन पे काम कर रहा है। और फिर ये वाला जो लूप है थर्ड वाला, वो भी ओ ऑफ एन पे काम कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग है, तो ये कोई नेस्टेड लूप नहीं है। तो ये ओ ऑफ 3n होती है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, ओ ऑफ एन पे। ओ ऑफ 3n है क्योंकि कोफिशिएंट होता है 3, तो कोफिशिएंट बन रहा है तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और ओ ऑफ एन पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सर वो बिग O n। यस यस बिल्कुल सर, क्योंकि हमने एक एलिजन नाम की एरे बनाई है, एंटी एरे, जिसमें हम अपेंड कर रहे हैं वैल्यूज को। तो स्पेस भी हमारी ओ ऑफ एन है, और टाइम भी हमारा ओ ऑफ एन, दोनों हमारी ओ ऑफ एन। इस तरीके से। चलो ठीक है, फ्रॉम माय साइड। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहेगा? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस सर। हमारे पास ये क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस का। इस क्वेश्चन में क्या है कि
हम पहले उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस सब टाइप की होती हैं, जिसको पहले हम राउंड ब्रैकेट्स, फिर करली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हमारी इनपुट में होंगी। उसके बाद इनपुट स्ट्रिंग में हमने क्या करना है कि अगर तो हमारे पेयर्स पूरे हो रहे हैं, पहले हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही हैं, और इनके पेयर्स भी कंप्लीट हैं, तो हम उसे ट्रू रिटर्न करवाएंगे, अदरवाइज फॉल्स कराएंगे। इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल से करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमारे पास आ गई ना कि हमारे पास पहले ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है। जब भी हमारे पास ओपनिंग के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट होगी हमारी स्ट्रिंग में, तो हम हमारी आउटपुट ट्रू होगी। और अगर हम सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो उसमें क्या है, पहले हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है, देन ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और फिर हमारे पास जो करली ब्रेसेस हैं उनकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। ये तीनों ब्रैकेट्स पेयर्स में है और इनका ऑर्डर भी ठीक है। जस्ट लाइक कि हमारी पास पहले हो जाती है क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर हो जाती है ओपनिंग। इसका अगर ऑर्डर खराब होता तो तब भी हम इसको फॉल्स करते। एक तो हमारे पास पेयर्स में होनी चाहिए, दूसरी उसके बाद हमारी उनका ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए कि ओपनिंग के बाद ही क्लोजिंग आए रिस्पेक्टिवली। और जो जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट तो राउंड है, बट जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट की है। तो इस तरह से भी हमारा पेयर पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ओपनिंग राउंड की क्लोजिंग भी राउंड ही होनी चाहिए थी। अ, इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न करवाया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। होप सो सबको क्लियर हो। कोई क्वेश्चन? क्लियर जी है मैम मैम। क्लियर है। ओके, इसकी कोई अप्रोच कोई शेयर करना चाहे, हम कैसे करेंगे इसको? मैम इसमें हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं कि हम यस सर। लोग एक स्टैक क्रिएट करें और जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हमें नजर आ रही हैं वो स्टैक में पुश करते जाएं, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हम उसको स्टैक के अंदर से एक एलिमेंट पॉप करें और चेक करें कि जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ था क्या ये उसी की क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस तरह हम लोग यही ऑपरेशन बार बार करते जाएंगे, और एंड पे अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो इसका मतलब वैलिड पैरेंथेसिस है, और अगर नहीं होता कहीं पे इशू आ जाता है वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होंगी। ये सर आपने बिल्कुल ठीक बताया है। हम इसकी यही अप्रोच देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें एक चीज और ऐड करूंगी मैं, कि हम एक डिक्शनरी बना लेंगे। ओके, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो पहले राउंड ब्रैकेट है, इसके इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी दूसरी राउंड ब्रैकेट। एक अगर क्लोजिंग हमारे पास जब आएगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग, और इस तरह करके हमने सारी डिक्शनरी बना ली है, ताकि ये जो जिस तरह हमने थर्ड एग्जांपल में देखा था ना, ये ना हो कि हमारी एक क्लोजिंग और ओपनिंग तो हो लेकिन इनकी ब्रैकेट्स ना और हों, जैसे लाइक एक कर्ली ना हो और दूसरी स्क्वेयर ना हो। पहले इसलिए हमने उनको मैच करने के लिए अ, एक डिक्शनरी बना लिया। उसके बाद हमने स्टैक बनाएंगे। स्टैक में क्या करेंगे, अपेंड करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जितनी भी हमारी स्ट्रिंग में होंगी ना, फर्स्ट जोन सी भी हमारे पास आएगी ब्रैकेट, उसको हम स्टैक में अपेंड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हम वो स्टैक से पॉप कर देंगे, और इस तरह से अगर तो एंड पे हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो हम ट्रू रिटर्न्स कराएंगे, और अगर स्टैक एम्प्टी ना हुआ तो हम फॉल्स करा देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? मैम क्लियर है। ओके ये सर। जो आपने डिक्शनरी बनाई है इसके अंदर हर क्लोजिंग ब्रैकेट के अगेंस्ट ओपनिंग ब्रैकेट रखवाई है ना आपने? हाँ जी। वो की वजह मैं बस चेक कर रहा था, वो इसलिए कि जब आप
मेरा ख्याल है पॉप करें तो आपको पता चल जाए कि वो एग्जिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट क्या है, या बस वो कंपैरिजन करने के लिए। यस, ठीक है। सही। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैम तेरा ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, क्लोजिंग की जगह ओपनिंग बाद में रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है ना, ओपनिंग वाली पहले आ जाती है, वो तो हम अपने स्टैक में ऐड कर देते हैं, लेकिन जब क्लोजिंग की टर्न आती है तो हमने चेक करना है कि उसी की ओपनिंग है या नहीं। तो जब क्लोजिंग आती है ना, तो उसको हमने चेक करना है कि उसकी ओपनिंग कौन है। इसलिए हम क्लोजिंग से हमने डिक्शनरी की कीज बनाई है, और वैल्यू हमने ओपनिंग को रखी, ताकि बाद उस टाइम ओपनिंग वाली मिल जाए, तो चेक करने के डबल इक्वल टू से चेक। सही। ठीक हो गया। जिस तरह हम ये फोर्थ एग्जांपल की एक स्टैक बना के भी देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट आएगी तो हम इसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ओके। इस उसके बाद जब हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आई है, ये वाली स्क्वायर, तो उसके बाद हमने दोबारा इसको स्टैक में पुश कर दिया। इसके बाद जब हमारे पास थर्ड पे जो सी ब्रैकेट आ रही है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो तब हम डिक्शनरी में चेक करेंगे कि हमारे पास जो क्लोजिंग ब्रैकेट थी उसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी ओपनिंग ब्रैकेट है। उसके ये वाली थी, और ये हमारे पास इधर जो स्टैक के टॉप पे प्रेजेंट थी, तो हम उसको पॉप करा देंगे बाय। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। इसमें अब हमारे पास एक और क्लोजिंग ब्रैकेट है, और फिर हम डिक्शनरी में देखेंगे इस क्लोजिंग ब्रैकेट के कोरिस्पॉन्डिंग ये हमारे पास ये पड़ी हुई है ओपनिंग, और वो भी इधर हमारे पास स्टैक में है, उसको भी हम बाहर पॉप करवा देंगे। एंड पे हम चेक करेंगे कि अब तो हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट रह गया है, तो हम फॉल्स करा देंगे, क्योंकि एलिमेंट उसी केस में हमारी स्टैक के अंदर रह जाएगा जब हमारे पास ओड नंबर में होंगे और हमारे पेयर्स पूरे नहीं हो रहे होंगे। और अगर कोई भी नहीं है तो हम उसको ट्रू करवा देंगे आउटपुट में। राइट। ठीक हो गया। इसकी स्पेस भी बिग O एन ही बनेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज स्पेस में हम एक ये स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो यस सर। यस मैम, हाँ स्पेस ऑफ एन होगी। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर, डिक्शनरी भी यूज करें, लेकिन डिक्शनरी कांस्टेंट है ना, सिर्फ तीन कीज ही है उसमें, और ज्यादा नहीं होंगी, कांस्टेंट है। स्टैक हमारा वेरिएबल है, तो वो डेटा इनपुट पे डिपेंड कर रहा यस सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास मूव जीरो। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे पास एक नम्स अरे दी हुई है, उसमें नंबर्स हैं हमारे पास। उसमें जितने हमारे नॉन जीरो नंबर्स होंगे ना, चाहे जो भी हो, उनको हमने अरे के स्टार्ट में ले आना है, और जो जीरो होंगे उनको अरे के एंड पे मूव कर देना है। और सेकंड जो हमारे पास जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें, तो हमारे पास टू जीरोस आ रहे थे, वो हमारी आउटपुट में आगे हमारे अरे के एंड पर, और जो नॉन जीरो थे वो सारे आगे हमारे अरे के स्टार्ट में। ये क्वेश्चन, इसकी कोई अप्रोच कोई शेयर करना चाहेगा? है। यस मैम, इसको हम टू पॉइंटर्स टेक्निक से कर सकते हैं, कि जीरोस को हम वहाँ पे उसको स्टे कर देंगे एक पॉइंटर को, और सेकंड पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, तो उससे ये होगा कि जीरो को हम आगे ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे, स्वैप करके इस तरीके से कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। हम इसको ऐसे करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंटर्स पॉइंटर्स होंगे इनिशियली, दोनों, एक आई होगा एक जे होगा। अम, एक पॉइंटर को हम ऐसे करेंगे कि पहले हमारे पास जीरो इंडेक्स पर है, ये यहाँ पे ही रहेगा आई पॉइंटर, और जो जे पॉइंटर है वो एक एक करके ना पूरी क्या कहते हैं हमारी अरे में ट्रैवर्स करेगा। और देख, नो नो, आई एम सॉरी सर, आप ये यहाँ से आगे एक्सप्लेन करेंगे?
कि हमारे पॉइंटर्स की वर्किंग कैसे होगी? यस मैम, यहाँ पे यही होगा कि आप जो ठीक कह रही है कि हम जैसे जीरो हमारे पास आएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे, और हम करेंगे यूं कि जैसे कि यहाँ पर हमें वन मिल रहा है तो इस वन को है ना हम जो प्रीवियस जीरो है उससे स्वैप कर सकते हैं। तो ये वन यहाँ पर आ जाएगा और ये जीरो आगे मूव कर जाएगा। और इस तरीके से जब नेक्स्ट जीरो मिलेगा तो उसके लिए भी यही करेंगे, जीरो को हम वहीं पर रहने देंगे और यहाँ पे जीरोस को आगे मूव करेंगे। तो ये एज इट इज नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ये थ्री आएगा ना तो थ्री को हम जो हमारा जीरो था यहाँ पर थ्री को यहाँ लेंगे, उस पॉइंटर को वहीं स्टे रखेंगे हम। एक पॉइंटर को वहीं स्टे रखेंगे जहां तक उसको नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। एक आगे बढ़ता रहेगा, एक को रोक के रखेंगे ताकि वो उसको स्वैप कर सके। थ्री पीछे आ जाएगा, जीरो वापस आगे आ गया, तो इस आखिर में क्या होगा, जो दोनों जीरो ना वो आगे आ जाएंगे और बाकी जो एलिमेंट है पीछे स्वैप होके पीछे आ जाएंगे। यस सर, हम यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं कर सकते? सर, क्या कह रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आई। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, ओके। सर सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, सॉर्टिंग मसला ये है ना सर कि जीरो पहले आ जाएगा ना, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं करना है, हमने ये करना है सिर्फ ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम को अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एट द एंड इट वाइल मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर आपका सेम रहना चाहिए। अगर आप सॉर्टिंग करेंगे तो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो सॉर्टिंग तो अपने हिसाब से करेगा ना, वो छोटी वाली वैल्यू उसको पहले आएगा, ऑर्डर को नहीं देखेगा कह रहे में पहले कौन है फिर बाद में कौन, वो नहीं देखेगा। अगर हम ये देखें 1 3 12 जैसे ऑर्डर में वैसे ही ऑर्डर में आउटपुट में तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसलिए हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। हमें कोई ऐसी टेक्निक लगानी होगी अगर इन प्लेस करना है तो टू पॉइंटर इस तरीके से कि उसको हम स्वैप करके मूव करके शिफ्ट कर सके। और इन प्लेस भी करना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने इन प्लेस करना, आप अलग से एरे नहीं बना सकते, इसी एरे को ही मॉडिफाई कर। यस। थैंक यू सर। अब इसके कोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स ले लेंगे। इनिशियली दोनों पॉइंटर्स हमारे पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 हमारे 0 इंडेक्स पर होगा। उसके बाद क्या करें, हम जो पॉइंटर 2 है उसको मूव करवाएंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर तो वो नॉट इक्वल टू 0 है और हमारा पहला पॉइंटर 0 पर होगा तो हम उसकी स्वैपिंग करा देंगे। और फिर स्वैप करने के बाद जो हमारा पॉइंटर 1 था उस पे आ गया हमारी क्या कहते हैं 0 वाला। और फिर सॉरी नॉन जीरो आ गया कि इनिशियली देखें हमारे पास पॉइंटर 1 भी यहाँ पे है और पॉइंटर 2 भी है। उसके बाद क्या करेंगे, जो पॉइंटर 2 है वो नेक्स्ट, ये हमारा पॉइंटर 1 0 पे है और पॉइंटर 2 आ गया इधर। अभी चेक करेगा ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इन दोनों को चेंज करा देगा। 1 हमारे पास फर्स्ट पर आ जाएगा और 0 हमारे पास सेकंड पे चला जाएगा। फिर हमारा अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंटर को कर देंगे आगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे फर्स्ट पॉइंटर का। अब हम फर्स्ट पॉइंटर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर है और सेकंड पॉइंटर अब नेक्स्ट आगे पे चला गया 2 पे। यहाँ पे क्या दिखेगा, सेकंड पॉइंटर हमारा इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही, तो ये इसके इसलिए स्वैपिंग नहीं होगी और हमारा ये सेकंड पॉइंटर बिना स्वैप किए नेक्स्ट पे चला जाएगा। और फिर अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंटर फर्स्ट पॉइंटर था जो 0 पर था और ये जो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंटर है जो 3 पे है जो नॉन जीरो है, इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। इनकी जब स्वैपिंग होगी उसके बाद फिर हमारा पॉइंटर नेक्स्ट मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 पर। और फिर जो हमारा सेकंड पॉइंटर है वो आ जाएगा 12 पर। अब दोबारा हम देखेंगे कि ये जो सेकंड पॉइंटर है हमारा वो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे 12 और 0 को। और इस तरह करके हमारे पास एंड पे दोनों 0 आ जाएंगे और बाकी सारे नॉन जीरो पहले चले जाएंगे। और इसके एंड पर हम अपनी ये जो अरे हमारे पास आ जाएगी जिसमें हमारे पास सारे जीरोस एंड पर होंगे, उसका प्रिंट करवा देंगे। बल्कि हमने प्रिंट भी नहीं करवाना, बस हमारे पास क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जो हमारे पास पहले से अरे थी उसी में ही ये सब कुछ कर दिया है कि हमारे जीरोस एंड पे चले गए हैं और नॉन जीरो
पहले आ गए हैं अरे में। यस मैं बिल्कुल, यहाँ पे हमने इन प्लेस काम करना था क्योंकि हमें उसी एरे को मॉडिफाई करना है। हम अलग से एरे नहीं बनाएंगे और उसी को मॉडिफाई करेंगे, तो हमें जरूरत नहीं है उसको हम रिटर्न करें कि अब यहाँ चेंज करेंगे एरे में तो जाहिर सी बात है जो बाहर फंक्शन से जो एरे जो हमें दी जा रही है यहाँ से वहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि ये एक एड्रेस है एरे। यस सर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास पहले। हेलो। यस सर। काइंडली उस कोड को रन कीजिएगा। मुझे आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है इस कोड में। अच्छा। अच्छा, वैसे ये कंफ्यूजन मेरी काइंडली क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं ना, पॉइंटर वन प्लस इक्वल टू वन, मेरे ख्याल से ये पॉइंटर वन इज इक्वल टू पॉइंटर टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंटर वन होता है वो जिस इंडेक्स में जीरो एलिमेंट होता है ना, जीरो उधर होता है। तो जब वो चेंज हो जाए, बेसिकली पॉइंटर टू जो है कहीं और से नाइन नॉन जीरो ले आता है पॉइंटर वन के प्लेस पे, और पॉइंटर वन का जो जीरो होता है वो पॉइंटर टू के प्लेस पे चला जाता है। तो फिर सेकंड टाइम पे पॉइंटर वन पॉइंटर टू के इंडेक्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। सर ये क्वेश्चन है। यस यस सर, आपका अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें ये होगा ना कि आप अगर ऐसा करेंगे तो उससे ये होगा कि आप बीच में वैल्यूज तो स्किप हो जाएंगी ना, क्योंकि हमारा असल में इसमें हो क्या रहा है, ये जो जीरो आता है ना तो पॉइंटर वन है ना रुका रहता है। मतलब जैसे कि आपका जो पॉइंटर बनेगा उसमें P1 कम, तो P1 हमें यहाँ पर था, P2 भी यहाँ पर था। अब P1 कब मूव करता है, जब नॉन जीरो वैल्यू आती है। तो नॉन जीरो जब वैल्यू आती है तो क्या होता है यहाँ पर, तो P1 मूव करता है, वरना P1 यहीं पर खड़ा रहता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर आएगा तो P1 आया, अब क्या होगा, तो इसमें होगा क्या कि आपका जो P2 ना कभी हो सकता है, अभी तो यहाँ पे छोटी एग्जाम्पल है दो जीरोस, अगर ज्यादा जीरोस होंगे तो क्या होगा, आप बीच में स्किप हो जाएंगे हमसे वैल्यूज, तो क्या होगा यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे है थ्री, अभी थ्री जी जी, बहुत। बस बस समझ आ गई। थैंक यू थैंक यू, वो बस सॉरी मेरे ना वो बस वो क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच। ओके। यस, तो वो स्किप हो जाएंगे ना क्योंकि बीच में वैल्यूज होंगी, तो इसलिए हम सिंगल सिंगल इंक्रीमेंट करें। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने पैलिंड्रोम फाइंड करना है। पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड होता है हमारे पास जिसके जिसको हम स्टार्ट से रीड करें या एंड से रीड करें, वो एक ही सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स रहेंगे उनके। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है इस पैलिंड्रोम में। इसको हमने इसकी सबसे पहले क्या कर देनी है, सारी स्पेसेस और जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको रिमूव कर देना है, ताकि हमारे पास एक ऐसी फॉर्म्स आ जाए जिसमें सिर्फ अल्फाबेट हो लोअर केस में। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स आ जाएंगे। हम टू पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसकी स्लाइसिंग करके भी कर सकते हैं कि स्लाइसिंग में हम कैसे करें, हम रिवर्स कर रहे हैं एक्चुअली। एक दफा तो यही हम हमारे पास एक्स, हमारे पास ये जो अरे है वो है, और दूसरी दफा क्या हो जाएगी कि हम इसको उल्टा कर देंगे, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि शुरू और आखिर से ये जो दो हमारे पास आ रही हैं ये इक्वल हुई तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इट्स मीन हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है और इसको फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। और इसका कोड देखा जाए तो इसमें हम लाइन नंबर 3 में सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सारे जो करेक्टर्स थे हमारे पास, स्पेशल करेक्टर्स जिसमें स्पेसेस और बाकी पंक्चुएशन वगैरह आती हैं, वो सब कुछ हम रिमूव कर रहे हैं, और इसको हम कर रहे हैं लोअर केस में। जो हमारे पास हमारी स्ट्रिंग आ रही है, उसके बाद हम करें एक्स को कंपेयर एक्स कॉलन कॉलन -1। इससे क्या होगा, हमारी जो एक्स था उसका रिवर्स हमारे पास आ गया। और इसमें क्या करें, हम अपना एक्स और एक्स का रिवर्स को चेक करें कि अगर तो ये इक्वल हैं तो हम ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो। सर मैम ये 3 नंबर लाइन थोड़ा समझा दें, 3 नंबर लाइन।
ओके सर, लाइन नंबर 3 में हम ये कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें से सारे स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं, और ये जो इस क्लियर है, अल्फाबेट, यस सर। क्लियर है, क्लियर है। ओके सर। कोई और क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। सर फैजान, आप कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहेंगे? ये मैं देख लेता हूँ। जब तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लो। तक सर फैजान वो प्रेजेंट स्क्रीन शेयर करो। अच्छा सर फैज़ान, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि कल सर जुबैर कह रहे थे कि फेसबुक ने लाइव जो वीडियोस हैं वो 30 डेज के बाद उनको डिलीट कर देता है, तो आप उनको डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे रख के उनको अनलिस्ट कर दें। तो क्या हम वो जो हमने प्रेजेंट किया है हम उसको क्रॉप करें उतनी वीडियो के, हम पूरा का पूरा वो सेशन एज इट इज़ उधर पेस्ट करें? यस सर, उसमें यही होगा कि आप अगर आप चाह रहे हैं तो आप अपनी जो आपकी रिकॉर्डिंग है उसको ही सेव कर लें। अगर वरना ये होगा कि पूरी आप सेव करेंगे तो सब क्रॉप करके अपना जो पोर्शन है उसको अलग कर दें, ताकि आप जब किसी को दिखाएं तो सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग हो, तो मिक्स नहीं हो ना। उसके लिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपनी अलग से रिकॉर्डिंग सेव कर लें। तो एक सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी फेसबुक की रिकॉर्डिंग को सेव कर लेते हैं, फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं आप क्रॉप करके जैसे आप चाहें। जी ठीक है, शुक्रिया। शेयर करता हूँ, कोई दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। टाइम कम है तो यही प्रॉब्लम आई थिंक हो जाएगी। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? एक है सिमेट्रिक ट्री। अब ट्री क्या होता है? ट्री ये होता है कि उसमें आपको नोड्स दिए जाते हैं, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। मतलब इसमें ये होता है। ओके, इसमें क्या होता है, हमें एग्जांपल दी गई है जैसे कि given the root of a binary tree, check whether it is the mirror of itself, symmetric around its center। हमें चेक करना है कि वो अपना उसके अपने आप को मिरर है या नहीं। मतलब जैसे कि आप यहाँ देखें तो यहाँ हमें एक नोड दिया गया है। फिर क्या होता है, एक उसमें नोड होता है, एक बिग बॉक्स होता है। उसमें क्या होता है, एक डेटा की जगह होती है और एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब एक और बॉक्स बना लें आप, फिर इस तरीके से आपका ट्री बन जाता है। उसमें चेन बन जाती है ना। तो उसमें नोड्स आपस में अटैच होते हैं, तो ट्री एक यहाँ से इसका एक नोड बन गया, इस तरीके से यहाँ पर भी एक नोड बन सकता है।
तो ये बने हुए ना आपको एरो नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके इसके साथ लिंक बने। तो डेटा यहाँ पर आता है, जैसे कि 1 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, और इस तरीके से इनका रिलेशन आपस में बनता है, हिरारिकल स्ट्रक्चर बनता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, ये पेरेंट है, रूट है, ये रूट है, और इस तरीके से इसके चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया और ये राइट चाइल्ड। और इस तरीके से इसके भी लेफ्ट चाइल्ड है और इसके भी राइट चाइल्ड है, इसके भी लेफ्ट चाइल्ड है और इसके भी राइट चाइल्ड है। अब इस प्रॉब्लम में करना क्या है हमें? प्रॉब्लम में सिंपल ये है कि हमने बताना है कि ट्री सिमेट्रिक है या नहीं है। मतलब इसका जो लेफ्ट वाला साइड जो है वो राइट वाली साइड के बराबर है या नहीं। अगर हम लेफ्ट में जाएं तो हमें वही चीजें मिलनी है जो राइट साइड में मिली, मतलब उसका मिरर है या नहीं। मिरर मतलब क्या होता है कि उसकी जो लेफ्ट वाली साइड है वो राइट पे आ जाती है, राइट वाली लेफ्ट पे आ जाती है। मतलब अगर आप देखें 2 जो है, 2 का जो लेफ्ट पे है 3, लेकिन इस वाले 2 के राइट पे है 3, तो ये मिरर इमेजेस। और 4 जो है, ये 2 के राइट पे आ रहा है 4 यहाँ पर, और ये 2 के लेफ्ट पे 4 आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक मिरर बना के इन्होंने दिखाया है कि आप उसको मिरर इमेज अगर आपको यहाँ नजर आ रही है लेफ्ट और राइट पे, तो वो सिमेट्रिक ट्री है, वरना वो सिमेट्रिक ट्री नहीं है। तो हमने रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 2 3 4 4 3, तो हमें क्या मिली, कुछ वैल्यूज मिली, जिसमें क्या है, सबसे पहला जो 1 नोड है वो 1 आ गया, और इस तरीके से लेफ्ट चाइल्ड इसका 2 है, तो 2 और 3 4, और इस तरीके से ट्री ड्रॉ हो गया। ट्री की आप लोग को क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम है ट्री में? क्लियर है सर। ओके। और यहाँ पे हम देखें तो क्या है, यहाँ पर हमें दिखता है 1, तो 1 दिखता है हमें, और 1 के है लेफ्ट पे 2 और राइट पे है 2, तो दोनों तरफ 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये मिरर इमेज बन रही है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक क्या था, मिरर इमेज बन रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये 2 के राइट पे 3 है और ये वाले 2 के राइट पे भी 3, तो दोनों के राइट पे 3 आ रहा है, जो कि गलत है। इनका मिरर होना चाहिए, मतलब अगर इसके राइट पे आ रहा है तो 3 को यहाँ होना चाहिए, 3 को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर। तो ये मिरर इमेज होती, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ये होती मिरर इमेज। लेकिन यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बन रही, इसके भी राइट पर है, इसके भी राइट पर है, तो इसी वजह से ये आपका फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये सिमेट्रिक ट्री नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर। तो ये क्या कह रहे हैं, नोड्स ऑफ वैल्यूज इन द ट्री इन द रेंज 1 से लेके 1000 नोड्स तक की वैल्यूज की आपको मिलेगी इमेज। और बाकी ये है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं रिकर्सिवली एंड आइटरेटिवली। मतलब वो कह रहे हैं कि आप इस सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन के जरिए और एक आइटरेटिव मतलब लूप के जरिए। तो हम इसको ट्राई करते हैं, मैं इसको एक दफा सॉल्व किया था, टाइम नहीं वाला कोड लिख लेते। ओके, तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर, कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिव फंक्शन की फंक्शन को यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, कि आप इस सिमेट्रिक फंक्शन, आपका जो मेन प्रॉब्लम का फंक्शन है वो है, और डिफाइन इज मिरर, ये हमें बताएगा कि वो मिरर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब ये कैसे बता रहा है इसको थोड़ा देखना है। एंड क्या है, अच्छा अब देखिए इसमें है क्या, चल क्या रहा है। सबसे पहले ना ये रूट को चेक करता है, ये वाली स्टेटमेंट पहले चलेगी, ये नहीं चलेगी, क्योंकि इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ना जब ये चले, वरना ये चलेगा नहीं। इफ नॉट रूट डबल नॉट रूट तो रिटर्न ट्रू करेंगे। मतलब रूट में अगर कुछ भी नहीं है, रूट आपका एम्प्टी है, रूट आपका अगर एम्प्टी है, तो ये देखिए ये वाला फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है। हम सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट चलेगी ये रिटर्न इज मिरर वाली। जब ये स्टेटमेंट चलेगी ना सबसे पहले, तो क्या होगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा, ये जो है ना, ये इस वाले फंक्शन को कॉल, तो इज मिरर वाला। तो इज मिरर रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट, मतलब इसको पहले लेफ्ट वाला भेज दिया और राइट वाली वैल्यूज भेज दी। अब वो क्या होगा, अब रिकर्सिव फंक्शन चलेगा, मतलब इस पे भी पूरा फंक्शन चल रहा होगा, इसको भी वो रूट मान रहा होगा, इसको भी रूट मान रहा होगा, फिर इस पे पूरा लेफ्ट और राइट चेक करेगा, इसका भी लेफ्ट और राइट चेक करेगा। और वो पता कैसे चलेगा कि दोनों बराबर है या नहीं है, वो हम कैसे पता कर रहे हैं, वो इस स्टेटमेंट से पता कर रहे हैं। कैसे, ये जो आप देख रहे हैं ना स्टेटमेंट, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, रिटर्न लेफ्ट डॉट वेल डबल इक्वल टू राइट डॉट वेल, मतलब लेफ्ट वाली की वैल्यू अगर राइट वाली वैल्यू के बराबर है, मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू, मतलब ये वाली 2 जो वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के बराबर है। एंड इज मिरर लेफ्ट डॉट लेफ्ट और राइट डॉट राइट, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से फंक्शन कॉल कर देंगे ताकि हमारा रिकर्सिव फंक्शन चले, वो हमारी प्रॉब्लम की एंड तक लेके जाए हम। तो ये लेफ्ट जो है ये हाथ से हमारा कॉल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा, ये राइट डॉट राइट, राइट जो है इसका राइट का, इसका भी राइट, ये दोबारा कॉल।
हमें मेन चीज क्या देखनी है, ये चीज जो है ना हमारी, ये मेन जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये बताएगी कि हमने किस तरीके से इसको ट्रू रिटर्न करना है। तो ये जब ये ट्रू आएगा ना तो ये आगे चलता जाएगा। जैसे इसको फॉल्स मिलेगा तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट एक फॉल्स होगी तो ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे कॉल हुआ था वहां पर ये जवाब देगा। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूँ, तो टाइम कम है लेकिन ट्राई करता हूँ जल्दी से। देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना इस तरीके से काम कर रहा है, ये लेफ्ट गए और ये लेफ्ट गए, तो अब ये आखिरी तक जाता है, फिर ये जवाब लेकर आता है कि सिमेट्री है या नहीं है। अब ये कुछ ना कुछ जवाब लेके आएगा, ट्रू या फॉल्स। अब जैसे कि ट्रू लेके आया, और यहाँ से आया तो यहाँ से भी ये क्या लेके आया, अब ये दोनों को दिखेगा, इन दोनों को देखा इसने, तो यहाँ से इसको फॉल्स मिला। तो जब इसको फॉल्स मिलेगा तो ये ऊपर फॉल्स लेके जा रहा हो। तो जब ये एक ट्रू आ रहा होगा, एक फॉल्स अगर आ रहा है, तो दोनों में ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा जवाब आखिर में फॉल्स आएगा। इस तरीके से ये अप्रोच वर्क करी, मैं इसका कोड शेयर कर दूंगा, इसको थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, तो कल हम और मजीद देखेंगे। आई थिंक टाइम हमारा ओवर हो गया है। कल और ड्राई रन कर लेंगे, तो और क्लियर हो जाए। कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले काइंडली, फिर सेक्शन एंड कर, टैब सेक्शन एंड होगा। सर फैजान, अगर आपको शीट भी शेयर करें हमारे साथ, गूगल शीट। हाँ यस सर, वो सिलेक्ट शेयर हुई भी है ना सर, गूगल शीट जो है, वो आप पेज मैसेज में देखें, वहीं पर ही है। यस, मैंने वहीं से नहीं निकाली सर, है। ये आपने अपने खुद जो क्वेश्चन सर किए थे वो इसका था। सर कौन सी शीट सर? अभी आपने दिखाया ना एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे थे। ओ यस सर, मैं सर उसको उसी शीट में प्रॉब्लम फाइंड कर रहा था ना, जो प्रॉब्लम नहीं हुई भी ना वो देख रहा था। तो ये वाली प्रॉब्लम थी जो अभी सॉल्व नहीं हुई भी थी, तो मैंने कहा इसको देख लूं। और ये वही शीट है सर, सिलेक्ट पे शेयर हुई। फिर आप ओके सर। जर्नल पे जाएंगे ना, वो शीट पे जाएंगे ना, चैनल पे, आप चैनल पे पिंग हुआ हुआ उस शीट को, वहां जाके देखिए तो उस पे मिल जाएगी आपको। अच्छा, मुझे वो पता था, लेकिन मैं समझे कि सर फैजान ने खुद जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये उन्होंने वो अपने। वही ये वही शील्ड है जो सर ने अभी दिखाई है, अच्छा अच्छा। सर ने भी वहीं से दिखाई यस यस। ओके। अल्लाह सेक्शन। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।